क्या होता है जब कोई इंसान दुनिया को बिल्कुल अलग नज़र से देखता है। आज हम 19वीं सदी के महान भारतीय संत श्री रामकृष्ण की एक गज़ब की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हताशा के एक ऐसे पल से शुरू होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन हम उनकी कहानी शुरू से नहीं बल्कि दक्षिणेश्वर मंदिर में उनकी आध्यात्मिक यात्रा के एक बहुत ही अहम मोड़ से शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा पल जब उनका विश्वास अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया था। उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प थी कि उन्हें लगा कि वो अब परमात्मा से ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस दिव्य माँ की वो पूजा करते थे, उनके दर्शन के बिना जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं था। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जिसने उन्हें बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और फिर उस घोर निराशा के पल में सब कुछ पलट गया। उन्हें वो पहला गहरा रहस्यमयी अनुभव हुआ जिसने उनकी बाकी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब इस हद तक कोई कैसे पहुंच सकता है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि आखिर ये शख्स थे कौन। ये पूरी कहानी दरअसल एक बहुत ही खास किताब में दर्ज है, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसने साफ साफ दुनिया के बनाए रास्तों पर चलने से मना कर दिया था। जब वो नौजवान थे कलकत्ता में, तो उन्होंने पारंपरिक पढ़ाई लिखाई से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो सिर्फ पेट भरे, ज्ञान तो वो चाहिए जो दिल को रोशन कर दे। और यही खोज, यही लगन उन्हें ले आई दक्षिणेश्वर के काली मंदिर। यहां वो पुजारी बने, लेकिन उनका पूजा करने का ढंग वो बिल्कुल ही अलग था। किसी भी तरह से पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं। जहां एक पारंपरिक पुजारी नियमों और रिवाजों से पूजा करता है, वहीं श्री रामकृष्ण देवी से बातें करते थे, मजाक करते थे, घंटों नाचते गाते थे। यहां तक कि उन्होंने देवी मां का भोग मंदिर की एक बिल्ली को खिला दिया, क्योंकि उनके लिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी बल्कि एक जीती जागती मौजूदगी थी। अब जाहिर है ये सब देखकर लोग हैरान थे और मंदिर के अधिकारियों को तो लगा कि ये आदमी पागल हो गया है। वो इतना ज्यादा रोते थे कि लोगों को लगता था जैसे उनकी सगी मां गुजर गई हो। और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या ये दीवानगी थी या फिर ये दिव्य चेतना की कोई ऐसी अवस्था थी जो आम इंसान की समझ से परे थी? इस सवाल का जवाब उनके उस अनुभव में मिलता है जिसका जिक्र उन्होंने बाद में बड़े विस्तार से किया। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने से मंदिर और बाकी सब गायब हो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। और उसकी जगह उन्हें देखा चेतना का एक असीम अनंत चमकता हुआ महासागर, जो हर तरफ से उनकी ओर एक लहर की तरह बढ़ रहा था। और वो उस लहर में, उस प्रवाह में समा गए और बेहोश हो गए। लेकिन उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने महसूस किया एक अजीब सा सुकून, एक लगातार बहता हुआ आनंद। ये अनुभव उनकी खोज का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहने की उनकी चाहत और भी गहरी हो गई। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब इतनी बारीकी से, इतने विश्वास से कैसे जानते हैं? इसके लिए हमें उस किताब पर वापस आना होगा। कई सालों तक उनके एक शिष्य, जिनका उपनाम था एम, उन्होंने रामकृष्ण की रोजमर्रा की बातचीत को बड़े ध्यान से रिकॉर्ड किया। उनके हर शब्द को, उनकी हर बात को बिल्कुल वैसे का वैसा उतार लिया जैसे कोई स्टेनोग्राफर करता है। और इससे तैयार हुई एक ऐसी किताब जो संतों पर लिखे गए साहित्य में अपनी एक अलग ही जगह रखती है। जैसा कि मशहूर लेखक एल्डस हक्सले ने कहा, ये रिकॉर्ड अनमोल है। किसी और संत की जिंदगी का इतना गहरा और सच्चा ब्यौरा शायद ही कहीं और मिलेगा। इसका नतीजा है एक आध्यात्मिक सफर की एक बहुत ही निजी, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हकीकत की हद कहाँ तक है और क्या होता है जब कोई इंसान उस हद को पार कर जाता है। श्री रामकृष्ण की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी चेतना की गहराइयों में ऐसे अनुभव छुपे होते हैं जो हमारी आम समझ से बहुत बहुत आगे हैं।